हेलो दोस्तों, हम सुबह में एक वीडियो डाले थे तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था 41 क्वेश्चन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 42 ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो कहाँ तक सीमित था? शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। देखिए इसका डिटेल। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था ब्रह्म समाज का? तो शहरी शिक्षित तक। अब अगला क्वेश्चन है 43। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो लोकप्रिय बनाया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका डिटेल पढ़िए। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यह कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। ठीक है सर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसका डिटेल पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की थी? मुंबई में। कितना सन में? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कितना कौन से सन में की थी? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, आर्य समाज समझ गए। अगला क्वेश्चन है 45। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो इसमें से कोई भी नहीं है। न ज्योतिबा फुले है, नारायण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं डिटेल में। सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रह्मवादी अध्यात्म को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने किस चीज़ का स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज के। कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में। कब किए थे ज्योतिबा फुले? 1873 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। आपको डिटेल पर इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। ये आगे पढ़ चुके हैं। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन को देखना है और पढ़ना है। तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणीय थे। ठीक है, स्वामी दयानंद ने भारत के लिए
भारत के लिए नारा दिया था? स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। तीसरा सी है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये सारे ही सही है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। राजा राममोहन राय को भारत का नव जागरण को अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 में कोलकाता एवं वेदांत कॉलेज 1825 की स्थापना की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज देखिए 1875 बार बार आ रहा है की स्थापना की। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला वह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 कोलकाता वारानगर में की। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद का आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन अध्यापित करने वाला बल दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक, 48 का है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो आपका देखिए सिख धर्म को परिष्कृत करना। ठीक है, देखिए इसका 2023 में पूछा गया है पेपर 3 में, बिहार टीचर वाला में। कूका आंदोलन को प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1875 को कूका आंदोलन की शुरुआत की। देखिए कूका आंदोलन के बारे में है। कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 49 का है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर भी आपका राजा राममोहन राय कहलाते हैं। नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय को ही नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती है। तो ब्रह्म समाज के भी यह किए थे और आपका नव भारत का पैगंबर भी नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर है 50। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? किस समाज सुधारक को लोकहित के नाम से पुकारते हैं? तो आपका G.H. देशमुख को पुकारते हैं लोकहित के नाम से। G.H. देशमुख के बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए सी ऑप्शन डिटेल पढ़ते हैं। गोपाल हरि G.H. गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। तो क्या संभाले थे? ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश पद का
न्यायाधीश पद संभाले थे। कौन संभाले थे? तो जी.एच. देशमुख। जी.एच. देशमुख को क्या बोलते हैं? और लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1927 ईस्वी में वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। तो इसका डिटेल देखिए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, कि शिक्षा के लिए किया गया था ये सम्मेलन। ठीक है, अब अगला चैप्टर है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह एवं आंदोलन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 52 आपका 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसान हस्तक्षेप किया था। तो क्यों, मतलब क्या किया था? कौन किए थे? तो आपका महात्मा गांधी। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य में कौन किए थे? तो महात्मा गांधी हस्तक्षेप किए थे। इसका डिटेल पढ़ते हैं। सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो कहाँ भूख हड़ताल की थी पहली बार? तो अहमदाबाद के मिल मालिकों के साथ किए थे 1918 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा ये को। अगला क्वेश्चन पे है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अभी पढ़े थे अहमदाबाद का, अभी यहाँ है पढ़े थे। तो देखिए अहमदाबाद हड़ताल में, देखिए उपयुक्त में से सी का है अहमदाबाद हड़ताल में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 54 का। ठीक है, क्वेश्चन किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? किसके सहयोग से किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। ऑप्शन अब नंबर ए है। किसके सहयोग से किए थे और किस 1917 में? अच्छा ठीक है, हम आगे देखते हैं। 1917 में देखिए आपका लिखा होगा इसमें जो हम बोलना चाह रहे हैं। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध, देखिए हम यही बोलना चाह रहे थे कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ तो किनके अनुरोध में चंपारण आए थे गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में आए थे। नील किसानों की स्थिति के विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण मोतिहारी जिला में आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसे चंपारण आंदोलन कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पाखिर तथा मजहर उल हक आदि थे। तो गांधी जी के साथ में कौन कौन थे ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्या था? ब्रज किशोर पहला, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख तथा मजहर उल हक आदि थे।
तो समझ गए क्वेश्चन। आगे के देखते हैं। 55 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। तो ये सभी थे, उपयुक्त डी है, आंसर डी है, उपयुक्त में से सभी थे। नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी और ब्रज किशोर भी थे और उल हक भी थे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों के दयनीय स्थिति को देखने के हेतु किसने अनुरोध किया था? तो किसने अनुरोध किया था? हम ये क्वेश्चन में पूरे डिटेल से पढ़े थे। तो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। ठीक है, जो बुलाए थे आपको चंपारण। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन है? बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन है? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको कि सरदार की उपाधि मिली थी बारडोली में ही। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया अहिंसक आंदोलन था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारडोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। देखिए यहाँ पर सरदार लगा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा मिला था, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 58 नंबर, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? तो आपका खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह, गुजरात कपास मिल के कर्मचारियों को सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात, बारडोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो रहा है, तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात ही होगा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? तो कौन किए थे? तो किनको कहाँ किए थे? तो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो जहाँ किसान की बात आया तो आपका सहजानंद सरस्वती आ जाएंगे। किसान के कहीं भी हो, किसान के आंदोलन के बारे में, तो सहजानंद सरस्वती ने किए थे। इसका डिटेल देखते हैं। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदार उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. असलाई थे, इसके सदस्य थे D.J. रीड,
महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी, जबकि एम.ई.एल. ट्रेनल सचिव थे। देख लीजिएगा दोस्तों, इसको वीडियो रोक के एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था? तो कब हुआ था? कोई ये नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है। फरवरी में नहीं, मई में नहीं, नवंबर में नहीं। तो ये आपका देखते हैं, अब इसका डिटेल पढ़ेंगे। प्रयुक्त में से ही एक कोई नहीं है, इसका डिटेल क्वेश्चन नंबर हम 62 देखेंगे। 62, भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो बिहार और बंगाल में। ठीक है। भारतीय किसानों के इतिहास, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग आंदोलन का उदाहरण बिहार और असहयोग प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ। नील विद्रोह 1859 से 62 में, पावना आंदोलन 1870 से 80 इसमें प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपका 63 नंबर क्वेश्चन, सूची मिलाना है, तो देख लीजिएगा। आपका यहाँ से हम यहीं पर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए। नील के पौधे नील के पौधे लगाने वाले को आंदोलन को कहते हैं। तो नील के पौधे के आंदोलन के क्या कहते हैं? तो चंपारण कहते हैं। ठीक है। खेतिहर को खेरा कहते हैं। कपास मिल मजदूरों को कहते हैं अहमदाबाद। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए तो चौरी चौरा। ठीक है। देखिए दोस्तों, मिलाते हैं यहाँ। देखिए, नील के पौधे लगाने वाले को चंपारण कहते हैं। खेतिहर सत्याग्रह खेरा कहते हैं। कपास मिलो मजदूर का सत्याग्रह अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इरविन थे। आपके कौन थे? इरविन थे। देखिए इसका डिटेल, देखिए। गांधी जी के लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने, देखिए इरविन है, कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन का निमंत्रण दिया, जिसमें गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने, ये इम्पोर्टेंट है, बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो मतलब ये जो बत्तख मियाँ है, वो अगर वो नहीं रहते तो गांधी जी शायद आगे के लड़ाई नहीं लड़ पाते और नहीं देख पाते। तो ये इसी ने इनका जान बचाया, बत्तख मियाँ ने ही। उनके दूध में इरविन खाने में जहर मिला दिया था।
ठीक है दोस्तों, ये आगे क्वेश्चन आता है कि किसने जान बचाया था गांधी जी को, तो बतख मियाँ ने ही। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका डिटेल देखिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। कौन क्या समझे जाते थे? नरम दल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। कब समझे जाते थे? तो 1876 ईस्वी में। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना था तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये इसमें से कुछ कोई नहीं है, तो 1884 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कि इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 ईस्वी में एम वीर राघवचारी, बी सुब्रह्मण्य अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मेला किसने गठित की? हिंदू मेला किसने संगठित की थी? तो राज नारायण बोस ने की थी। हिंदू मेला किसने गठित की थी? तो राज नारायण बोस ने की थी। इसका डिटेल देखते हैं। आपका देखिए, हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी है। जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में गजेंद्र नाथ ठाकुर ने गजेंद्र नाथ ठाकुर ने राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर, क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका देखिए, सर विलियम बेंटिंक, सर जेम्स किसके द्वारा की गई थी आपका? तो सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम्स जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। याद कर लीजिए दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन बार बार। देखिए, इस पर आया है 6 to 8 में। देखिए, री एग्ज़ाम में भी आया 2024 में। देखिए, 2006 और 8 में भी आया था, टीचर वाला में भी, और ये एग्ज़ाम में जो हम लोग का वो टीचर का हो। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। तो
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना था। इसका क्या था? इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन के प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन 69 यानी कि 69 क्वेश्चन। तो आपका 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया? देखिए आ गया ना क्वेश्चन आपका 2023 में, 2000 ऊपर 24 में पूछा और नीचे 23 में पूछा। तो विलियम जोन्स तो याद ही हो गया होगा, विलियम जोन्स। देखिए यहाँ विलियम जोन्स से एशियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र था। ठीक है दोस्तों, आपका आधा घंटा का ये हो गया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय।